तो कहने के काबिल नहीं हो, मगर ये तो कहने के। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। और कहने वाले ने बहुत खूब कहा, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। और हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जीलानी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको सैयदना सरकार गौसे आज़म के नाम पर इस महफिल पाक में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे करीम महफिल सजाने वालों का सजाना और हम तमाम का अपने घरों से निकल कर यहाँ आना कबूल फरमा। आमीन। आप काफ़ी देर से बैठे हैं और मुझे अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि वक्त के साथ सर्दी भी बढ़ती चली जाएगी। चूंकि मैं बोल रहा हूं तो मुझे सर्दी महसूस नहीं होगी, लेकिन आप सुन रहे हैं तो बैठे बैठे सुनने पर यकीनन आपको सर्दी महसूस होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सर्दी न लगे तो आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब क्या बोलना है आपको? जब कोई बात समझ में आ जाए, अच्छी लगे तो कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जब औलिया इकराम की अजमत बयान की जाए तो क्या कहेंगे? गौसे आजम की करामत बयान की जाए तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जन्नत की नेमतों का जिक्र हो तो क्या कहेंगे? हुजूर के मौजज़ात बयान किए जाए तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूबीन की तारीफ हो तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अब अगर आप ये बोलते रहेंगे तो आपकी भी सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। और वैसे भी यकीन जाने कि सर्दियों की रात में जो गौसे आजम के नाम पर यहाँ आए हैं, आज की रात अगर अल्लाह ने आपका यहाँ बैठना कबूल कर लिया तो ये आज की सर्दी आपको कयामत की गर्मी से बचा लेगी। सुभान अल्लाह। कि जिसके नाम पर आए हो यकीनन अल्लाह ने आना कबूल कर लिया तो कयामत में उसी गौसे आजम के नाना की चादर का साया मिल जाएगा। बेशक। और अगर कयामत में हुजूर का कुर्ब मिल जाए, हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए, हुजूर की चादर रहमत का साया मिल जाए तो जानते हैं फिर क्या होगा? बहुत खूब कहा उस्ताद ज़मन ने, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। बेशक। तो सिर्फ सर्दी नहीं, मैशर की गर्मी नहीं, मैदाने कयामत की हौल नाकियां नहीं, अल्लाह तुम्हें आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा लेगा बेशक। अगर हुजूर की चादर का साया मिल गया तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस यकीन के साथ बैठे कि हमें आज की रात अल्लाह को राजी करके अपनी आखिरत का सामान लेकर यहां से उठना है। कह इंशाअल्लाह। और मोहब्बत से कहें इंशाअल्लाह। अच्छा, जो बाहर बैठे हमारे नाजिम साहब ने उनको कोशिश की कि वो अंदर आ जाएं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम खुले आसमान के नीचे बैठेंगे तो शायद ज्यादा सवाब मिलेगा। अरे पिंडाल आपके लिए लगा है। अच्छा, आप बाहर बैठे हैं तो टेंट वाला आधा पैसा कट करके देगा कि आधे लोग तो बाहर ही बैठे थे, आप आधा ही दीजिए। ऐसा है?
वो तो पूरा पैसा लेना ही लेना है और ये आपके लिए लगाया, फिर आप क्यों खामखा बैठे? अच्छा बाहर बैठे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ आपको है। अगर कल परसों तबीयत खराब हो गई तो कहेंगे जलसे में गए थे इसलिए तबीयत खराब हो गई। सही कह रहा हूं ना? जलसे में गए थे इसलिए तबीयत खराब हो गई। जलसे वालों ने तो आपके लिए एहतमाम किया, आप मानने को तैयार नहीं तो क्या किया जाए। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी बात बताऊं मैं आपको, मैं एक दो बार रिक्वेस्ट करता हूं प्यार से, फिर जब लोग नहीं समझते तो उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूं कि जिनको मामूली दरख्वास्त समझ में ना आए उनको तकरीर क्या खाक समझ में आएगी। मामूली दरख्वास्त समझ में ना आए उनको तकरीर कहां समझ में आएगी। कोई बात नहीं, उनको शायद ऊंचाई पर बैठना है, शायद ऊंचाई पर बैठकर व्यू अच्छा नजर आ रहा होगा इसलिए ऊंचाई पर बैठे हुए, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी है। अच्छा बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनको को आगे आ जाओ, करीब आ जाओ, नजदीक आ जाओ तो उठ के चले जाते हैं। तो उठ के जाने से बेहतर है जहां अच्छा लगे वहां जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। कम से कम अपने हिसाब से बैठोगे, सुनोगे तो हमारे हिसाब से ना, तो कम से कम बैठो, जहां समझ में आता वहां बैठो। लेकिन याद रखो ये ऐसी महफिल है ना, बहुत तवज्जो से सुने, उलमा की मौजूदगी में गारंटी के साथ कहता हूं, ये ऐसी महफिल है कि इस महफिल में जो जितना आगे बढ़ता है ना फिर वो दुनिया में कभी पीछे नहीं हटता है। वो जहां जाता है अल्लाह उसको कामयाबी ही अता फरमाता है। और जो ऐसी महफिलों में भागा करते वो दुनिया में भागते ही रहते हैं, फिर वो दुत्कारे ही जाते हैं, बगाए ही जाते हैं, झिड़के ही जाते हैं। और जो इसमें आगे बढ़ते हैं जहां जाते हैं अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाता है। और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, इस महफिल से उचक उचक कर शैतान ले जाता है, शैतान। तो हमें शैतान के हत्थे नहीं चढ़ना, हम गौसे पाक के नाम पर आए हैं और गौसे पाक का फैज यहां से लेकर उठना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कल मेरा जहां प्रोग्राम था तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर, जहां हमारे हाफिज दानिश साहब इमामत करते हैं उस गांव में, तो मैंने कल वहां वादा किया, कल वहां मेरी पूरी तकरीर इस्लाह पर थी और मैंने कल वादा किया था कि आज यहां मैं औलिया इकराम की अजमत बयान करूंगा, इजाजत है आपकी। कल मैंने वहां मुकम्मल इस्लाही गुफ्तगू की। आज वली कौन होता है, वली के दर्जात क्या है, वली का मकाम क्या है और बंदा मकाम विलायत पर पहुंचता कैसे, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, इजाजत है आपकी जी। और जानते हैं क्यों आज इस उन्वान पर गुफ्तगू करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज विलायत के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर, बाबागिरी के नाम पर, दुआ तावीज और झाड़ फूक के नाम पर मार्केट में बड़ी धोखाधड़ी शुरू हो गई। बेशक बेशक। आज बहुत से ऐसे लोग भी पीर बने बैठे हैं जिनको सही तौर पर पाकी नापाकी के मसले भी मालूम नहीं। बेशक बेशक। पीर बने बैठे हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं, सबसे पहली और अहम बात याद रखें, कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। हर आलिम, यहां बहुत से उलमा बैठे हैं, हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है, हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर वली का आलिम होना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह। गैर आलिम कभी वली नहीं हो सकता, वो चाहे हवा में उड़ के दिखलाए। हमारे यहां तो लोग मुतासिर होते बहुत जल्दी। मैं कहता हूं ये अल्लाह का एहसान है कि हम आज पैदा हुए, अल्लाह का एहसान है कि हम गरीब नवाज के दौर में पैदा नहीं हुए, वरना गरीब नवाज के दौर में पैदा हुए होते तो होता क्या, जब जोगी जयपाल आया था मुकाबले में और वो हवा में उड़कर दिखाता तो हम फौरन गरीब नवाज को छोड़ के जोगी जयपाल का दामन पकड़ लेते। हम कहते ये तो लगता है इनसे बड़ा बाबा है, ये तो गरीब नवाज से ज्यादा पहुंचा हुआ है, हवा में उड़ रहा है, तो हम बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। तो याद रखें, कोई हवा में उड़कर दिखलाए, पानी पर चलकर दिखलाए, हवा में हाथ लहराकर लौंग इलायची ले आए, इससे वली नहीं हो जाता है। वली वो होता है जो दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसका कोई अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता है। बेशक बेशक। कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं, इसको याद रखें। मैं यही आज आपको समझाऊंगा, इजाजत है आपकी। और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों याद रखें, हम औलिया इकराम के नाम पर जो जलसे करते हैं, जश्न गौसुल वरा, जश्न गरीब नवाज, जश्न आला हजरत या मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की तारीख है,
हम जो इन बुजुर्गों के नाम पर महफिलें करते हैं, नियाजे करते हैं, डेगे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, चंदा देते हैं, लंगर लुटाते हैं, महफिलें सजाते हैं, इन तमाम चीजों का असल मकसद अल्लाह के वलियों से इजहार मोहब्बत हुआ करता है। बेशक बेशक। हम ये सब करके बताते हैं कि मौला हम तेरे इन महबूबीन से प्यार करने वाले लोग हैं। प्यार, और आप जानते हैं ये मोहब्बत किसी मामूली शय का नाम नहीं है। ये मोहब्बत बहुत पावर रखती, बहुत ताकत रखती। आज लोगों ने, नफ्स परस्तों ने, आज आवारा लड़के लड़कियों, मर्द औरतों ने लफ्ज मोहब्बत को बदनाम करके रख दिया है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, आज लोगों ने मोहब्बत को बुरा भला कहा। नफ्स की बुनियाद लोग मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बतें जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, जो हराम और नाजायज है, इस वजह से लफ्ज मोहब्बत बदनाम हो गया। लेकिन हकीकत में ये मोहब्बत कितनी ताकतवर चीज है जानते हो? मेरे नबी से सहाबी ने सवाल पूछा था, ऐ आका कयामत कब आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया था, तुम मुझसे कयामत के बारे में पूछते हो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने कयामत की कौन सी तैयारी कर रखी है? नबी ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता कि कयामत कब आएगी, मैं तो तुम्हारी तरह मामूली बशर हूं, जैसे तुम नहीं जानते हो वैसे मैं भी नहीं जानता हूं माज़अल्लाह। नबी ने ये नहीं फरमाया। सहाबी ने कहा, आका कयामत कब आएगी? नबी ने ये नहीं कहा अल्लाह जाने, मैं क्या जानूं। नहीं, नबी ने फरमाया तुम मुझसे कयामत के बारे में पूछते हो, पहले तुम बताओ तुमने कयामत की कौन सी तैयारी कर रखी है। अब जानते हो ये सवाल और जवाब किसके दरमियान है? एक तरफ नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, और एक तरफ नबी के सहाबी हैं। आज का कोई हमारे और आपकी तरह गुनाहगार और सियाकार मुसलमान नहीं था, फिल्में देखने वाला नहीं था, टीवी सीरियल देखने वाला नहीं था, नाच गाने सुनने वाला नहीं था। वो सहाबी रसूल हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह के महबूब के उस सहाबी ने कभी कोई नमाज कज़ा की होगी? रोजा छोड़ा होगा? ज़कात मारा होगा? सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्या अर्ज करते हैं आका न मेरे पास नमाजों का अंबार है, न रोजों का जखीरा है, न मैंने कोई बड़ी इबादतें कर रखी हैं, लेकिन आका एक चीज मेरे पास है जिस पर सब कुछ डिपेंड है, जिससे मैंने सारी उम्मीदें वाबस्ता कर दी। नबी ने फरमाया वो क्या है? अर्ज करते हैं आका मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत से कहें, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। जब सहाबी ने लफ्ज मोहब्बत बयान किया तो दूसरे मकाम पर मेरे आका ने ऐलान कर दिया, सुनो जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत में उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत कितनी ताकतवर चीज है। जो जिससे मोहब्बत करे कयामत में उसको उसके साथ उठाया जाए। ऐ जश्न गौसुल वरा की महफिल सजाने वालों, ऐ गौसे आजम के नाम नियाज़े कराने वालों, ऐ 11वीं वाले पीर के नाम पर जलसे मुनक्किद करने वालों, अगर अल्लाह ने आपकी इस मोहब्बत को कबूल कर लिया और कयामत में अल्लाह ने महबूब के फरमान के सदक़े गौसे आजम के कदमों में जगह अता कर दी, तो बताओ जिसको पीराने पीर का साथ मिल जाए फिर क्या वो अपने पीर को ढूंढेगा? किसी उस्ताद को ढूंढेगा? किसी दोस्त को ढूंढेगा? अरे जिसको तमाम वलियों के इमाम का सहारा मिल जाए फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ऐ सरकारे मदीना के प्यारदीवानों, हम जो कुछ भी करते हैं इन तमाम चीजों के जरिए हम अल्लाह की बारगाह में इस बात का सबूत देते हैं कि मेरे करीम हम तेरे वलियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत से कहें आप तो अभी से थके हुए लग रहे हैं, ठंड ज्यादा है, लेकिन बोलेंगे तो ठंड कम होगी और चुपचाप रहेंगे तो कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं नारे वाली तकरीर नहीं करता हूं कि मैं तकरीर करूं आप नारे लगाएं। याद रखें, जब भी ऐसी महफिल में आए आप तो कानों के चस्के के लिए ना आया करें, कानों की लज्जत के लिए नहीं। महफिलें इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तफरी के लिए नहीं है, बल्कि ये महफिलें अगर
इसका हक सही तौर पर अदा किया जाए तो यही महफिल कयामत में कामयाबी की जमानत बन जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। यही महफिल, इसे मामूली नहीं समझना, इसे मामूली नहीं समझना। और यह भी याद रखना, ऐसी दीनी महफिलों में एक बंदा भी अपनी मर्जी से नहीं आता है, आते वही हैं जिसको रब तौफीक अता फरमाता है। अब रब तौफीक भी किसको देता है जानते हैं? नबी ने फरमाया, अल्लाह जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। अल्लाह सुभान जिक्र किया, आए हैं तो दामन गुनाहों से दागदार है, यहां से जाएंगे तो सच्ची तौबा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आए हैं तो हम बेअमल थे, यहां से जाएंगे तो अमल की दौलत लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। आए हैं तो जबानी जमा खर्च करने वाले थे महज, हम लौटेंगे तो सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाले सुन्नी नहीं रहेंगे, अमल करने वाले सुन्नी बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है। और मैं तो कहता हूं सुन्नियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें उस जमात में पैदा किया है जिस जमात के सीने में अल्लाह ने मोहब्बत वाला दिल रखा है। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के तमाम नबियों से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम नबियों के इमाम से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हम ताबईन और तबे ताबईन इकराम से मोहब्बत करते हैं। हम अगरचे हनफी हैं लेकिन हम इमाम शाफई से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम मालिक से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल से भी मोहब्बत करते हैं, हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम किचौचा से मोहब्बत करते हैं, हम साबिर पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर सूफी से मोहब्बत करते हैं, हम मजूब से मोहब्बत करते हैं, हर मखदूम से मोहब्बत करते हैं, हर पीर फकीर और दरवेश से मोहब्बत करते हैं। बल्कि पता चल जाए ये वलियों से मोहब्बत करता है, हम हर उस सुन्नी से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। तो हमारे सीने में मोहब्बत वाला दिल है। अगर नफरत करते हैं तो किससे करते हैं? जो अल्लाह के महबूबीन से बुग़्ज़ रखता है, इनसे नफरत करता है। बाकी हम तो गरीब से गरीब सुन्नी से मोहब्बत करते हैं, उसकी निस्बतों की बुनियाद, मोहब्बतों की बुनियाद। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये महफिल भी मोहब्बत वालों की है। तवज्जो के साथ आप सुने, अभी आपका सुनने वाला ज़हन बना नहीं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तमहीद में ज्यादा वक्त लूं, मैं सीधे अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं। साथ देंगे आप? अच्छा, कुछ लोग जो नई तवज्जो दे रहे हैं मुझे उनकी फिक्र नहीं, जो सुन रहे हैं मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में अर्ज कर रहा था, अगरचे फितनों के दौर में हम पैदा हुए, अगरचे, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने गौसो ख्वाजा के चाहने वालों के घर में पैदा फरमाया है। चकड़ालवियों के घर पैदा नहीं हुए, भोचालवियों के घर पैदा नहीं हुए, मिर्जाइयों के घर पैदा नहीं हुए, शियाओं बोरियों खोजाओं के घर पैदा नहीं हुए, सिर्फ नाम निहाद अहले कुरान व अहले हदीसों के घर पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उस जमात में पैदा किया है जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, आपने तवज्जो नहीं दी होगी, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाना चाहता हूं, आप सुने। अगर किसी के घर दादा का इंतकाल हो जाए, नाना का इंतकाल हो जाए, वालिद का, भाई का, किसी का, तो बताइए उसका तीजा कौन करता है? घर वाले ही करते हैं ना। उसका 8वां 10वां 40वां बरसी कौन करता है? घर वाले ही करते। मेरे दादा का इंतकाल हुआ, मैं करूंगा, कोई और थोड़ी करता है। दुनिया में मुसलमान कहलाने वाले बहुत से फिरके, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी, कुर्बानी भी, ज़कात भी,
उमरा भी, लेकिन इनको देखो ना ये 11वीं मनाते हैं, ना छठी मनाते हैं, ना किसी बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं, ना किसी वली की तारीख मनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम सुन्नी ही सबकी तारीखें मनाया करते हैं, सबका उर्स मनाया करते हैं, ये भी तो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ये क्यों ये सब नहीं करते? तो जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि ये सब सुन्नी इसलिए करता है क्योंकि जितने वली पैदा हुए हैं आज तक, अल्लाह ने सारे वली अहले सुन्नत वल जमात ही में पैदा फरमाया है। तो जिनका इन बुजुर्गों से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका इन बुजुर्गों से कोई लेना देना नहीं, वो इनकी तारीखें क्यों मनाएंगे? और मैं सुन लो एक बात, पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं, जहां जाता हूं, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, गोवा हो, चेन्नई, जहां जाता हूं, मैं एक बात अपनी कौम के जवानों को मुतमईन करने के लिए कहता हूं और बातिल फिरकों को चैलेंज करके कहता हूं कि जितने भी आज मुसलमान कहलाने वाले फिरके हैं दुनिया में, हर कोई अपने मुंह मियां मिट्टू बनता हो तो बने, कल कयामत में अरे इनमें से किसी एक को जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। अगर जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के लोग जाएंगे। अब जरा अब तो कहें सुभान अल्लाह। अभी भी आप चार्ज नहीं हुए। हमारे यहां इसलिए कहते हाथ उठाकर बोलिए, हाथ लहरा कर बोलिए, क्योंकि आपको छोड़ देते ना तो आप बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो जाती है आपकी। तो थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। आप साथ देंगे तो मैं आपको कुछ जो बताना चाहता हूं बता सकूंगा, वरना इस ठंडे माहौल में सुनेंगे तो फिर मेरी गुफ्तगू जो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो इजाजत है आपकी, मैं अब तक तो तकरीबन 3-4 बार इजाजत ले चुका हूं आपकी, ठीक है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बहरहाल अल्लाह का वली कौन होता है? विलायत के बहुत से दर्जात, बहुत तवज्जो से सुने, ये ऐसी बात बताता हूं जो कल परसों नहीं बरसों काम आएगी आपके इंशाअल्लाह। विलायत के बहुत से दर्जात हैं, अलग अलग कैटेगरी है। हर वली एक जैसा नहीं होता, जैसे हर नबी एक जैसा नहीं, वैसे हर वली भी एक जैसा नहीं, हर एक के अलग अलग दर्जात। सबसे पहला दर्जा है फितरी वली, जिसे कहते हैं मादर जात वली, वली बाई बर्थ अंग्रेजी में कहते हैं। फितरी वली यानी वो बंदा जो मां की कोख से वली बनकर पैदा होता है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है हुजूर गौसे आजम का। मां की कोख से बंदा वली बनकर पैदा होता है। दूसरा होता है वहबी वली। वहबी वली ये कौन है? ये दर्जा उस वली का है कि जो मां की कोख से वली बनकर पैदा नहीं हुआ, लेकिन किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ गई या किसी अल्लाह वाले ने दुआ दे दी और अल्लाह उसको मकाम विलायत अता फरमा देता है। जैसे गौसे आजम ने बहुत से चोरों को बना दिया, डाकुओं को बना दिया, इसे कहते हैं वहाबी वली। गौर से सुनिएगा वरना कल कहेंगे वहाबी वली। वहाबी वली, ठीक है। और तीसरा है कसबी वली, तीसरा दर्जा कसबी वली। यह विलायत का वो मकाम है कि जब बंदा मां की कोख से वली बनकर पैदा नहीं होता, किसी की दुआओं या निगाहों से वली नहीं बनता, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और उस अमल के सदके अल्लाह उसको मकाम विलायत अता फरमा देता है। यह है कसबी वली, अपने अमल की बुनियाद मकाम विलायत पर पहुंच गया। और विलायत का एक और दर्जा होता है जिसे मजजूब कहते हैं। मजजूब जानते, मजजूब जो होता है आपके यहां मुझे नहीं पता, गांव में देहात में, बंबई में बहुत सारे लोग मजजूब बनकर घूम रहे होते हैं। यानी ऐसा वली कि जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो जाता है, उसे दुनिया की खबर तो दूर की बात अपनी भी खबर नहीं होती है कि मैं कूड़े करकट के ढेर पर बैठा हूं, कि किसी तख्त पर बैठा हूं, मैंने कपड़ा पहना है कि मैं बरहना हूं, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, उसे अपना भी ध्यान नहीं रहता। इसे कहते हैं मजजूब, फना फिल्लाह फना फिर रसूल। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब ये जो चौथी कैटेगरी है, आप जानते हैं इसके बारे में फरमाया गया, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते मजजूब पर शरीयत की कैद नहीं होती है और मजजूब का कोई अमल हमारे लिए दलील नहीं होता है, उसका कोई अमल हमारे लिए दलील नहीं।
और तीसरी पहचान मजजूब की बताई आपने कि अगरचे वो शरीयत पर अमल नहीं करता, लेकिन उसके सामने शरीयत का कोई हुक्म सुनाया जाए तो वो उसका इनकार भी नहीं करता है। ये मजजूब की पहचान। अब ये मैंने 4 कैटेगरीज बता दी। अब आइए एक एक करके एक्सप्लेन करूं। हदीस मुबारका में आता है, हदीस कुदसी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा मकामे विलायत पर फायज होता है, वली बन जाता है, तो अल्लाह तबारक ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, जिब्राइल मेरा फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। नहीं समझे आप? अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाषा समझ में आ रही है? आप जानते हैं, मैं एक जगह वेस्ट बंगाल में गया था, अभी ये सेकेंड लॉकडाउन से पहले। वहां पर एक मुफ्ती साहब थे, मरकजी मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि हजरत यहां पर थोड़ी उर्दू हल्की बोलिएगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं बोलता ही ऐसी हूं जो आम आवाम को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं कि बड़ी जो है वजनदार उर्दू बोलूं, इतनी बोलता हूं जो आवाम समझ ले। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा और नीचे आकर बोलिएगा। मैंने कहा जैसे मिसाल? तो उन्होंने कहा कि देखिए, शौहर मत बोलिएगा, पति बोलिएगा, बीवी मत कहिएगा, पत्नी बोलिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि फिर संस्कृत में बयान करना है क्या? अब ये तो मैं इतना शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल सकूंगा, पति बोलूं, पत्नी बोलूं। फिर मैंने कहा जन्नत जन्नती बोलूं कि स्वर्ग बोलना पड़ेगा, जहन्नम बोलूं कि नरक बोलना पड़ेगा, नमाज को क्या बोलूं वो भी बता दीजिए। मैंने कहा हजरत आपने गलत आदमी बुला लिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकूंगा, कोशिश करूंगा लेकिन इतना तो शुद्ध नहीं बोल सकूंगा। तो आपका यह मसला तो नहीं है? आपको तो अगर बीवी कहेंगे तो समझ में आता है, शौहर कहेंगे तो समझ में आता है ना, दुरूद शरीफ कहेंगे समझ में आता है। तो फिर रिस्पॉन्स करें जैसे अभी कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हुजूर फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7 आसमानों पर ऐलान करते हैं, आसमान के फरिश्तों, फला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हदीस मुबारका में आता है, आसमान के तमाम फरिश्ते भी उस वली से मोहब्बत करने लगते। फिर आगे जानते हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाते हैं फिर अल्लाह उस वली की मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में पैदा फरमा देता है। तो यहां चंद चीजें सुने आप समझाने के लिए। मालूम हुआ कि जो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, और अल्लाह हुक्म देता है जिब्राइल तुम भी मोहब्बत करो। और एक सबसे बड़ी बात मालूम हुई, जो अल्लाह का वली होता है, अरे उसके नाम पर महफिलें जमीन पर बाद में सजती हैं, उसका पहले चर्चा आसमान पर किया जाता है। जो अल्लाह का वली होता है, अरे दुनिया के इंसान उसको बाद में याद करते हैं, अल्लाह के फरिश्तों में पहले उसका जिक्र होता है। तुम तो इंतजार करते हो कि बाबा का इंतकाल हो तो उर्स करूं इनका, तब महफिल सजाओ इनके नाम की। तुम तो इंतजार करते हो उर्स आए तो